हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके लवर, आपके एक्स, जिस भी तरह का आपके अपने पर्सन के साथ जिस स्टेज और जिस फेज़ में आपका रिश्ता है, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो क्या बात है, वो कोई सोच है, वो कोई एहसास है, वो कोई जज्बा है, कोई लिटरली कोई बात है, कोई सूरत हाल है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। बहुत सिंपल सी रीडिंग होगी, कोई कॉम्प्लेक्स रीडिंग नहीं होगी। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। देखते हैं उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नहीं चाह रहे कि आपको पता चले, या जो भी कार्ड्स में और ऑरेकल्स में नज़र आएगा वही मैं आपकी गोश गुजार कर दूँगी। वट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या छुपा रहे हैं भैया आपके पर्सन। एक कार्ड आ रहा है फड़क के, कार्मिक फ्रेंड्स। ओके, शायद आप इनके कुछ दोस्तों से बिल्कुल आप इनको पसंद नहीं करते हैं, और ये एक इनका मफाद का फेस चल रहा है। जिनको ये खुद गालियाँ देते थे, जिनकी गॉसिपिंग करते थे, जिनकी बिचिंग करते थे, जिनकी बुराइयाँ करते थे आपसे, उनके साथ रहना जो है ना वो इनको पड़ रहा है। बिकॉज ये आजकल बहुत ही कंफ्यूज्ड हुए हुए हैं लोगों को लेकर। और कंफ्यूज इसलिए हुए हुए हैं कि एक तो इनका अपना काम की नौयत से, बिजनेस, जॉब, करियर जो भी ये करते हैं, खातून हो या मर्द, इनका बैकअप पे ना इनके जहन में एक कंपटीशन चल रहा है, और उस कंपटीशन के लिए इनको बहुत सारे लोगों के साथ बना कर रखनी पड़ रही है। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ तो हैं ही, लेकिन ये अपने जिनको ये बिल्कुल नापसंद करते हैं, ये उनके साथ ज़्यादा उठ बैठ रहे हैं। तो ये इनकी टेक्निक है। यानी कि जिन्होंने इनके साथ कभी आपको पता है जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, आप देखें एक पार्टी छोड़ते हैं, फिर उसको छोड़ने के बाद उसको गालियाँ दे रहे होते हैं। गालियाँ देने के बाद आपको थोड़े महीने बाद पता चलता है उन्हीं के साथ रिकनसाइल कर लिया या उनकी पार्टी ही ज्वाइन कर ली। तो सेम लाइक दैट, बिजनेस में के कंपटीशन में हैं, दूसरी पार्टी को गालियाँ गलोच कर रहे हैं, बिजनेस में उसको हराने के लगे हुए, फिर थोड़े दिन बाद उन्हीं के साथ उठ बैठ रहे हैं। बिकॉज डील्स है भाई, पैसा पैसे को खींचता है। तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी हो जिसने इस पूरे दौरान में खाली इनको ही नहीं आपको भी डज मारी हो, लेकिन इनका मुफाद है, इनका मतलब है, तो ये उनके साथ इनका कटजोड़ दोबारा से हो रहा है। और ये आपसे बात अभी तक तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि छुपा रहे हैं। मूव कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, और मुस्तकिल शिफ्टिंग चल रही है। सामान वामान पैक कर लिया है, ऑफिस बदल लिया है, घर बदल लिया है। अगर ये रेंट पर रहते हैं तो शायद इन्होंने अपना एड्रेस बदल लिया है। और अगर डिलीवरी का इनका कंसाइनमेंट का और शिपमेंट्स वगैरह का काम है तो उसको इन्होंने चेंज कर लिया है। ऑनलाइन रिमोट वर्किंग, हाइब्रिड वर्किंग, कुछ इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ तो जो चलती भी रवा हो रही है, मूविंग। तो मे बी ये इन्होंने अपनी फील्ड चेंज की है। इन्होंने वो काम कर लिया जिसमें इन्होंने आपको मना किया था कि नहीं तुम इसमें अपना हाथ मत डालना, और वही अब ये खुद कर रहे हैं। ऑफिस बदल लिया है तो एड्रेस बदल लिया है, आपको नहीं बताया है। शिफ्ट कर लिया है, जगह बदल रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। कॉक ब्लॉकिंग, और राइट। ये तो वाकई आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। लिटरली किसी के रास्ते में से ना बिल्कुल आ जाना, किसी के शिकार पर अपना शिकार कर लेना, बिल्कुल मजा मजाया जाल बिछा हुआ है, उसमें खुद कूद पड़ना ताकि नाम आखिर में इनका हो जाए। मीन डर्टी पॉलिटिक्स आई मस्ट से, ये आपसे छुपा रहे हैं। ओके, लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी है, मल्टीपल पार्टनर्स इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये एक ऐसे इंसान के साथ भी जुड़े हुए हों जो आपको सख्त से सख्त नापसंद है। इन्होंने आपको सेकंड पार्टी बनाकर फर्स्ट पार्टी बनाया, और अब इन्होंने सेकंड पार्टी को थर्ड पार्टी बना लिया है आपके ऊपर।
किसी के साथ तो ये ट्रायंगल में चल रहे हैं और हो सकता है उसको ये अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि इनका काम तो नज़र आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी यहाँ तो लिटरली लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है कि आप भी चल रहे हैं साथ में, कोई और भी साथ में चल रहा है। और ऑफिशियल मीटिंग के टाइम पर यानी वर्क प्लेस पर ही ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अगर आप घर में रहते हैं और आपके पर्सन वर्कaholic हैं, जॉब वॉब करते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर कोई ना कोई, इनको मल्टीपल पार्टनर्स, एक को दूसरे पे इनसिक्योर रखना, पहले को तीसरे पे रखना, ये इस तरह की चीज़ें ये हैं। डाउट हो भी रहा है आपको कि ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन आपसे ये बात छुपा रहे हैं क्योंकि जिसके साथ ये आजकल हैं उठ बैठना, वो आपको बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है। तो दैट्स वेरी क्लियर कि एटलीस्ट ये तो इनकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। और देख लेते हैं, वो चीज़ें देखते हैं जो बिल्कुल आपसे हिडन हैं, यानी बिल्कुल सिरे से आपसे भी हिडन है और ये भी आपसे वो चीज़ें छुपा रहे हैं। जो रियलिटी है, जो हकीकतन जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या है जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। एंड कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे बताइए प्लीज़ जो कि ये ना भी हाइड कर रहे हों लेकिन आपसे हिडन हो, ताकि आपके लिए से सूरत हाल को हैंडल करना आसान हो जाए। कीपिंग यू अ सीक्रेट, अच्छा ये आप, ओके नाउ आई गॉट इट। ये आपको ये कह रहे होंगे कि तुम अभी खामोश रहो। स्पाउस नहीं लग रहे हैं मुझे, ये ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे इनके अफेयर्स चलते हैं, इनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो ये आपको जो है वो सीक्रेट रख रहे हैं, या फिर ये उस पार्टी को सीक्रेट रख रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ पहले भी मेरे टर्म्स सही नहीं थे और अभी भी टर्म्स सही नहीं हैं, तो तुम जो है ना प्लीज़ मंज़र पे मत आओ, तुम अभी इस चीज़ को सीक्रेट रखो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा ये राज पता है, तो तुम प्लीज़ किसी को ये बात नहीं बताना। आपको कुछ कहानी सुनाई है, किसी और को कुछ कहानी सुनाई है, ये आपसे छुपा। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपके क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, क्वेश्चनिंग पर बहुत ज़्यादा। इनको आजकल ये भी लग रहा होगा, आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना और इस बात को एडमिट नहीं करना कि ये बिला वजह में गुस्सा कर रहे हैं। तो डिनाइल हुआ, डिनाइल में है। आपसे ये लिटरली ये बात छुपा रहे हैं कि इनको किन किन चीज़ों पर फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ज़ाहिर बात है, जिन लोगों से नफ़रत करते थे उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा हिपोक्रेसी क्या होगी। वेल, टोटल ड्रामा, या तो ये मीडिया पर्सन है, लिटरली डायरेक्शंस में हैं, या इनकी कहीं रिकॉर्डिंग हो गई, किसी ने इनको इनकी लीक वीडियो दिखा दी है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या ये लिटरली डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर कोई ऐसी चीज़ होंगे, बिकॉज यहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है, माहौल बना हुआ है पूरा। सेलिब्रिटी अगर हैं, छोटे छोटे स्किट्स में, मॉडलिंग में उसमें आते हैं, लेकिन बहुत इनकी लाइफ में अभी जो है ना, इनको कुछ अपनी ही एक्टिविटीज़ के क्लिप्स शायद मिले हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, शायद इसी वजह से ये मूव कर रहे हैं। और आप इनसे पूछ रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे तुम अभी मुझसे कांटेक्ट में मत रहो, क्योंकि तुम अगर कांटेक्ट में मेरे साथ आई या आए तो और लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए चुप रहो। और उधर से इन्होंने एक अलग माहौल बना रखा है, ठीक है। फेक अपॉलॉजी, आपको पटाया है इन्होंने किसी बात पर कि आप थोड़े दिनों के लिए ना ज़रा चुप हो जाए, झूठी माफ़ी मांगी है। और ऐसा भी करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे तो इनको मालूम है कि इस क्वेश्चन करने में फड्डा हो सकता है कि ये तुम कहाँ किसके साथ उठना बैठना तुमने शुरू कर दिया, वो लोग वैसे ही इतने ख़राब थे, तुम्हें पहले ही उन्होंने इतना नुकसान पहुँचाया, तुमने दोबारा उनके साथ रिकनसाइल कर लिया, इस तरह की बातें एंड देन इन्होंने आपको कोई कहानी सुनाई हो जो कि बिल्कुल बिल्कुल फ़ेक है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल इस तरीके से मेरी उससे मुलाकात हुई है और मैंने तो फेक अपॉलॉजी इट सेल्फ ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। और इन्होंने ऐसे लोगों के साथ दोबारा से अपने ताल्लुकात बहाल किए हैं जो आपको भी नापसंद है और इनको भी ठीक ठाक नुकसान पहुंचा चुके हैं, ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। और उनके साथ जब ये उठ बैठ रहे हैं, अपना गुस्सा इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ निभाना शुरू कर रहे हैं जो कि सिर्फ इनके टर्म्स ठीक हो जाएं। रिकॉर्डिंग, ओ माय गॉड, मैंने अभी कहा था कि इनकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई अनाउंसमेंट, कोई एक्सप्रेशन, कोई रिवील, लीकेज, कोई ऑडियो टेपिंग,
कोई ऐसी चीज़ इनकी है जिस पर जो इनके कॉम्पिटिटर्स जो कि नेगेटिव कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने उनसे इनको वो चीज़ें या तो ख़त्म करवानी है, उनसे वो चीज़ें सफ़ा करवानी। हो सकता है ये किसी के साथ आजकल अफेयर डेवलप कर रहे हो, ये इनकी पार्टी का कोई बंदा हो और उसके साथ आजकल फ्लर्ट वगैरह करके कुछ इस तरह के साथ सेटिंग, यानी बड़ी ही कोई फिल्मी सिचुएशन लग रही है माज़रत के साथ। तो क्या आपसे छुपा रहे हैं? ये सब छुपा रहे हैं अभी तो, ऑरिकल्स में नज़र आ रहा है। तो मैं आपके लिए अब लिटरली टैरो चेक करती हूँ, क्योंकि इनसे तो बिल्कुल एक्टिविटीज़ पता चल जाती हैं। नाउ लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। चलिए आज केल्टिक टैरो निकालते हैं। बड़े दिनों से मैंने ये डेक यूज़ नहीं करा, तो हर डेक को रोज़ाना देख लेना चाहिए। आ जाओ भाई, बीच में कौन हो? हालांकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं अपने सारे डेक्स रखती हूँ, लेकिन कभी ना कभी वापस वाइंड अप करने में कोई कार्ड किसी का कहीं चला जाता है। ऑड वन आउट वाली बात। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? अब लिटरली टैरो से क्लैरिटी मिलेगी। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे? पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी के साथ कोई न्यू बिगनिंग, किसी के साथ कोई नई चीज़। चले पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? 4 of wands. Tricky थी. What are they hiding from you? Commitment. Knight of Pentacles. Yes, very very clear. चौकन्ने हो जाएं आप लोग। Yes जनाब, बिल्कुल क्लियर है। चौकन्ने हो जाएं। 5 of Cups. Oh God. Judgment. इन्होंने कुछ चीज़ों का बेड़ा खुद उठा लिया है कि अब बाकी चीज़ें तो किसी और के हाथ से ठीक हो नहीं रही, मैं खुद ही इन चीज़ों को ठीक कर लूँ। जिसमें सबसे पहली बात जो मैंने ऊपर बताई थी वो यहाँ बिल्कुल क्लियर आई है। इनका किसी से नया नया अफेयर चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। उस अफेयर को इन्होंने बिल्डअप करके शादी तक की आस दे दी है कि हम एक हो जाएं, हम यूनियन में आ जाएं, हम कमिटमेंट में आ जाएं, हम अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दें, क्योंकि इनको वहाँ से एक बहुत बड़ी ऑफ़र, छोटी है वो, लेकिन इनके लिए इन हालात में सही रहेगी। ठीक है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इनके लिए ये लेना, और वो रिस्क इस वजह से है बिकॉज इस वक्त ना ये अपने एंगर की वजह से, ड्रामा की वजह से, कार्मिक सिचुएशन की वजह से, और जो इनके हालात मुझे नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से ये इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं। और उस टूटने पर इनको लग रहा है कि अब मुझे फुदकती भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं फ़ौरन उस फुदकती भी अपॉर्चुनिटी को इसलिए लूँ बिकॉज़ मुझे हर हालत में अपनी पूरी सराउंडिंग में मेरे साथ जितने लोग एसोसिएटेड हैं, मुझे उन समेत अपनी ज़िंदगी को सेटल करना। तो ये आपसे क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि आप इनका फिर मजाक उड़ाएंगे, आप इनको ताने देंगे, आप इनको बुरा भला बोलेंगे कि ये क्या किया तुमने तो पूरा गेम पलट के रख दिया, तुमने ये कैसे कर लिया, तुमने अकेले ये फ़ैसला कैसे किया, तुमने मुझको सीक्रेसी में रखा और तुम जो यहाँ पर एक नई चीज़ कर रहे हो। इन्होंने कोई गेम प्लान सेट किया हुआ, ठीक है। और ये आपसे ये तमाम एक्टिविटीज़ हाइड कर रहे हैं किसी बड़ी स्टोरी को नरेट करने के लिए, कि बस अब जो है ना मैं अपनी गाड़ी का गियर अपने हाथ में, अपना स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लूँ बिकॉज़ बहुत मसाइल हो रहे हैं। तो ये तमाम ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। स्क्रैच से उन चीज़ों को स्टार्ट करना, जहाँ जिन चीज़ों को छोड़ चुके थे, जिन रिश्तों को छोड़ चुके थे, जो रिश्ते इनको छोड़ चुके थे, इन्होंने फिर से वहाँ पर रिस्क लिया है उस छोटी सी चीज़ को अवेल करने के लिए जो इनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी होगी। है वो बहुत छोटी सी ऑफ़र, और यहाँ आप समझ लीजिए टेम्पररी अट्रैक्शन है। क्या है? मुंह का मज़ा बदलना है, टेस्ट बदलना है, फ्लेवर ऑफ द मंथ वाली बात, इस तरह की चीज़ कुछ ऐसी लग रही है। सही है। इनको क्लैरिफाई करते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किसी एक्स से कोई ऐसी खातून, फेमिनिन एनर्जी है, कोई ऐसी खातून जो कि अब सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी
कि जिसके साथ इनकी शादी हुई हुई थी उसी के साथ इन्होंने दोबारा से रिकनसाइल किया है, उसको डिवोर्स दे दी होगी, इन दोनों की सेपरेशन होगी और ये कार्मिक फ्रेंड वाला मामला भी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत स्टेबल खातून लग रही हैं, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और अगर ये कोई आप मेल होते हुए देख रहे हैं तो इस पर्सन के अंदर बहुत कंडीशनिंग वाली सलाहियत है कि ये होगा ना तो ये करेंगे, ये किया तो वो करेंगे, उसूलों का बड़ी डटी हुई। तो इनसे, इस पर्सन के साथ इनका दोबारा से बिगिन करना, बॉन्ड डेवलप करना जो है ना, इनके लिए जो है वो इनकी कमर सीधी कर सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद ये आपसे इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये डर की वजह से नहीं बता पा रहे कि इनका गेम प्लान क्या है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। ओ अल्लाह अकबर, अगर ये हो गया है तो बहुत गलत बात है। इनका अफेयर कुछ इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, मतलब मैं किस सबके लिए नहीं जाएगा ये डेफिनेटली, बिकॉज मर्द हजरात भी देखते हैं। इनका अफेयर शायद इतना आगे लेवल का बढ़ गया कि वहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई है। जाहिर बात है हर किसी के साथ नहीं जाएगा, बट दिस इज़ समथिंग, ये किसी ऐसे ट्रैप में आ गए कि यहाँ पर ये सिचुएशन हो गई। अदरवाइज़ ये एक ऐसा ये एक ऐसी प्लानिंग है जिस प्लानिंग में अगर मैं देखूं तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इनकी बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने कहा था ना, किसी के प्रोवाइड करने पर तो ये बहुत छोटी ऑफ़र है, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर टेम्परेरी बेसिस पर, अल्लाह माफ़ करे, ये किसी को अफेयर में लाकर उससे शादी तक की बात कर रहे हैं और इस सिचुएशन में ले आएंगे, तो दैट मीन्स कि ये एक डिच करने वाले पर्सन हैं। अजीब ही सी बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स। किसी ने बड़े अरसे बाद इनको एक्सेप्ट किया है। ये बहुत सारी जगहों पर माजरत के साथ मुंह मार रहे थे और हर जगह से इनको रिजेक्शन मिल रही थी, इसलिए अब जो इनको किसी ने एक्सेप्ट किया है इतने सारे रिजेक्शन के बाद, तो इन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया है और ये चाह रहे हैं कि चाहे कितना ही जलील क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ूं। अब ये किसी भी फॉर्म में अपॉर्चुनिटी हो सकती है और ये इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेट्स सी कि ये विद द फूल कार्ड ये क्या चीज़ है जिसके लिए ये रिस्क ले रहे हैं, लीप और फेथ ले रहे हैं। ये क्या चीज़ है? शादी। शादी ही बहुत बड़ा है। ये शादी में आना चाहते हैं भाई, यानी कि इनका सीन ऑन चल रहा है अंकल का। अंकल हो या आंटी, कोई बच्ची पड़ गई है इनसे, क्या हो गया? एंड दे आर रेडी, दे आर अप टू मैरिज। अफेयर चल रहा है तो शादी करना चाह रहे हैं, शादी हो गई है तो बच्चा पैदा होना चाह रहे हैं, पता नहीं। एंड है ये चीज़ टेम्परेरी, ये मैं आपको बता दूँ। या तो ये चीज़ हो गई है और ये आपसे छुपा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ये 5 ऑफ कप्स किस चीज़ को बता रहा है? ओके, इन्होंने आपके साथ नॉट्स अपनी कट की हैं और एक एक्सक्यूज़ अपने लिए बनाई हुई है कि तुमने तो मेरे लिए वैसे ही दरवाजे बंद किए हुए थे और सीक्रेसी में रहने की वजह से वैसे ही हम ऑफिशियल नहीं थे, तुम्हारा तो नखरा ही नहीं ख़त्म हो रहा था। और इन्होंने एक एक्सक्यूज़ सेट की हुई है कि तुमने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया। 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। सो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको किसी खातून या किसी फेमिनिन एनर्जी से ही जो है ना आपको धोखा मिलेगा। ये खुद भी चीट होंगे क्योंकि इनकी तो रीडिंग ही कार्मिक फ्रेंड से स्टार्ट हो रही है, तो ये वेलकम कर रहे हैं अपने लिए, अपने टेम्परेरी मफाद के लिए ये एक बड़े मसले को वेलकम कर रहे हैं। एंड आप परेशान मत हो क्योंकि ये इनकी कार्मिक सिचुएशन रहेगी। ये फिक्सेशन पर हैं, किसी चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द चैरियट। फैसला करने वाली बात जो मैंने कही थी ना, अब ये रुकना नहीं चाहते। इन्होंने फैसला कर लिया, स्याह हो सफ़ेद हो, गालियाँ पड़े, थूकें लोग, गालम गलोच करें, लानते दें, धुतकारें, कुछ भी करें, इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी इन्होंने फ़ैसला किया है और इनको ख़ुद नहीं समझ में आएगा कि ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंक्लूडिंग यू कि ये सब कुछ कैसे हो गया। यानी कि जब आपके सामने कोई चीज़ सामने आएगी तो शायद ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे नम्ब और आप
सर पकड़ के बैठे हुए होंगे कि ये सब कुछ तुम कब कर रहे थे या कब कर रही थी, ये सब कुछ कब हो रहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं हवा लगने दी, बिकॉज़ ये दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। आपके पर्सन आपसे, आप लोग शादीशुदा हैं, अफेयर में हैं, जो भी हैं, कोई सीन पार्ट हो गया। वही होता है ना, एक इंसान एहतियात 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 में सारी चीज़ें कर रहा होता है और दूसरा बंदा जो पहले ही उसके सामने सब कुछ करके वो चीज़ जो किसी बहुत थर्ड फोर्थ स्टेज में आनी चाहिए वो फोर्थ स्टेज को फर्स्ट कर देता है और फर्स्ट वाले को फोर्थ बना देता है। तो ये यहाँ पर ये हो गया, जो ये मैं इसको देख रही थी, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। तो आई डोंट नो आप कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, लेकिन इट्स अ वेरी बिग रियलिटी चेक कि आप अपने पर्सन की एक्टिविटीज़ को देख लें। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने मफाद के लिए, अपने टेम्परेरी मफाद के लिए कोई बड़ी चीज़ कर चुके हैं और ये आपसे ये चीज़ छुपा रहे हैं। आई अगेन रिपीट, ये एक जनरल रीडिंग है। इसकी बेसिस पर आपने अपने पार्टनर का गिरबान पकड़कर उसको ये नहीं बोल देना नहीं आज टैरो में ही आया, तुम मुझसे ही छुपा रही हो या छुपा रहे हो। यू नीड टू गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। ऐसी सूरत हाल में जितनी भी चीज़ें मैंने रिवील की, इसमें से अगर 10% भी आपसे मैच करता है और आपको डाउट हो रहा है अपने रिश्ते पर, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, चाहे आप सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना पूछें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। प्राइवेट रीडिंग में सिंगल क्वेश्चन से लेकर डिटेल सेशन तक फ़ीस होती है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें एंड यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, ताकि आपके साथ कोई बड़ा हैंड ना हो जाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।